हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। रीना की शादी हुए 5 साल हो गए थे। उसका पति रमेश बहुत ही निकम्मा आदमी था। रमेश कभी कहीं टिक कर नौकरी नहीं करता था। वो थोड़े टाइम कहीं नौकरी ज्वाइन करता तो फिर वो छोड़ भी देता था और फिर वो घर में ही पड़ा रहता था। उसे काम करने का कोई शौक नहीं था। फिर पत्नी के तानों से आखिरकार परेशान होकर थोड़े वक्त बाद कहीं दोबारा नौकरी उसने ज्वाइन करता तो फिर उसे भी वो नौकरी छोड़ देता और उसका ये सिलसिला बहुत सालों तक चल रहा था। रीना ऐसे निकम्मे पति से बहुत परेशान थी क्योंकि पति कमाता धमाता तो कुछ भी नहीं था और आवारागर्दी बस करता रहता था। सो अलग रीना को 3 साल का एक छोटा बेटा भी था। वो ये सोचती कि इतना छोटा बेटा होने पर भी मेरे पति को अपनी जिम्मेदारियों का कोई भी होश नहीं है, न जाने ये कब सुधरेगा। रीना उसे कई बार समझाती थी कि हमारा एक छोटा बेटा है, मेरी नहीं तो कम से कम इस मासूम की तो परवाह करो। क्या हमेशा सास ससुर जी ही हमारी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे? क्या आपका हमारे प्रति कोई भी फर्ज नहीं है? पर रमेश उसकी एक न सुनता और बस अपनी आवारागर्दी में ही लगा रहता और घर में ही पड़ा रहता, मानो जैसे उसे कोई चिंता ही नहीं थी। ना तो उसे समझा समझा कर थक गई और तब रीना ने रमेश से अलग होने का भी सोच लिया क्योंकि वो सिर्फ रमेश की घर में पड़े रहने की आदत से परेशान नहीं थी, बल्कि उसकी सभी आदतें खराब ही थी, जैसे कि शराब पीना, माँ बाप के पैसों पर ऐश करना, गाली गलौज करना आदि। और इन सभी आदतों का असर रीना अपने बेटे पर नहीं होने देना चाहती थी। इसलिए उसने अपने सास ससुर जी को बोल दिया कि जब आपका बेटा सुधर ही नहीं रहा तो मुझे अलग होना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं अब इसकी आदतों से बहुत तंग आ चुकी हूँ और मैं अब इसके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती, मुझे अलग होना है। लेकिन रीना के ससुर जी बहुत अच्छे और समझदार व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने उसे जाने से रोक लिया, जबकि उसकी सास तो ये सोच रही थी कि अच्छा ही है अगर ये यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए तो कम से कम रोज रोज के झगड़ों से तो पीछा छूटेगा और मेरा बेटा भी चैन की सांस ले पाएगा। लेकिन ससुर जी ने रीना को सिर्फ रोका ही नहीं बल्कि उसका पूरा ध्यान भी रखने लगे थे वो, कि रीना को अब घर में और कोई भी परेशानी न हो सके। वो उसकी हर सुख सुविधा का ध्यान रख रहे थे और उन्होंने रमेश को भी घर से बहुत दूर दूसरे शहर में भेज दिया था, क्योंकि उनका कारोबार 3-4 शहरों में फैला हुआ था। इसलिए कारोबार के बहाने उन्होंने रमेश को घर से दूर कर दिया ताकि उसका बुरा असर रीना और उसके बच्चों पर ना पड़े और वो लोग चैन से रह पाए। ये सब सासू माँ देख रही थी और उन्हें मन ही मन रीना से नफरत भी हो रही थी और उसके लिए उनका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। वो ये सोचने लगी थी कि मेरा बेटा घर से बाहर रहे और ये महारानी यहाँ बैठकर राज करे, ये तो मैं कभी नहीं होने दूंगी। बात बात पर सासू माँ रीना पर चिढ़ जाती थी, क्योंकि एक तो रीना हमेशा उनके बेटे से शिकायत करती और उसके कारण उनके बेटे को दूसरे शहर भी जाना पड़ा, और दूसरा वो अपने ससुर जी के साथ इतना घुल मिल रही थी कि से रीना पर गुस्सा आता। इसलिए सासू माँ हमेशा रीना से तमतमाई हुई ही रहती थी और उनके दिमाग में ससुर जी और रीना के लिए गंदे विचार आने लगे थे। वो ये सोचती थी कि आखिर इन दोनों के बीच में ऐसा क्या रिश्ता है जो मेरे पति ने मेरे बेटे को तो भेज दिया और इस महारानी को इस घर में इतनी सुख सुविधा यहाँ पर दे रहे हैं, पर ससुर जी के तेज स्वभाव के कारण
सासू माँ उन्हें कुछ भी नहीं कह पाती और बस मन मरोज कर रह जाती। लेकिन उनकी पीठ पीछे सासू माँ ससुर जी और रीना के बारे में बहुत बातें करती। सासू माँ अपने ही पति को बदनाम कर रही थी। सारे परिवार में ये बात फैला दी थी कि रीना का अपने ससुर के साथ नाजायज रिश्ता है। पति से दूर होकर बहू अब अपने ससुर के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। परिवार के एक सदस्य से ये बात सहन नहीं हुई और उन्होंने ससुर जी को फोन करके इस बात की सच्चाई के बारे में जानना चाहा। लेकिन जैसे ही ससुर जी के कानों में ये बात पड़ी तो उनके तो होश उड़ गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन पर तो बिजली गिर गई हो। वे तुरंत अपनी पत्नी के पास गए और उससे बोले कि तुम इतनी घटिया औरत हो, ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। अपने ही पति और अपनी बहू का नाम बदनाम करने से पहले तुम्हें शर्म नहीं आई? कैसे कोई इतना गंदा इल्जाम लगा सकता है? मन तो करता है तुम्हारी इस ओछी हरकत के लिए तुम्हें मैं हमेशा हमेशा के लिए तुमसे नाता तोड़ दूं। अब तो सासू माँ से भी रहा नहीं गया और उन्होंने अपना सारा जहर उगल दिया कि हाँ, अब मुझसे नाता तो तुम तोड़ोगी ही। तुम्हें बहू जो मिल गई है, क्या मुझे इतनी पागल समझते हो? तुम दोनों मेरी आंखों में झुकोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा। समझती हूँ मैं, मुझसे बात करने के लिए तो आपके पास वक्त ही नहीं होता और रीना से घंटों पंचायत करते हो। मेरे बेटे को बाहर भेजकर इस महारानी को घर में इतनी सुख सुविधा दे रहे हो, सीधे मेरी जगह ही दे दो ना। इतना छुप छुप कर क्यों करना ये सब? इतने दिनों से मैं आप दोनों की रंग लड़ियां देख रही हूँ, बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ आप दोनों के बीच का संबंध। अब तो ससुर जी का हाथ उठते उठते रुक गया और वो जोर से चिल्लाकर बोले कि बस, अगर अब एक शब्द भी निकाला तो बहुत बुरा होगा। शर्म और लिहाज तो तुमने बेच खाई है, इसलिए शर्म की बात तुमसे करना ठीक नहीं होगा। लेकिन इतना घटिया सोचने और बोलने से पहले कम से कम एक बार एक औरत होने के नाते दूसरी औरत का दर्द समझने की तो कोशिश करती। मेरे नालायक बेटे की बहू है वीना, इतना दुख सहा है उसने। पिछले 5 साल से वो हमारे बेटे की जातियां सह रही है और वही दुख अब मैं उसे उसके बच्चों के जरिए नहीं देना चाहता था। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम हमेशा से जानते थे कि हमारा बेटा कितना बड़ा नालायक है, लेकिन सिर्फ इस भरोसे से कि शायद शादी होने के बाद वो सुधर जाए, इसलिए हमने इस मासूम बच्ची को अपने साथ रिश्ते में बांध दिया था। इसके साथ इतना बड़ा धोखा किया हमने। इसे तो कुछ पता भी नहीं था कि इसका होने वाला पति कैसा है, लेकिन हमें तो पता था कि हमारा बेटा कैसा है। फिर भी हमने जानबूझकर इसका जीवन बर्बाद किया। बस उसी आत्मग्लेन से बचने के लिए बहू को थोड़ा सुकून देने की कोशिश करी है मैंने। मेरे पोते पोतियों पर उनके बाप का बुरा असर ना पड़े और वो भी उसके जैसे नालायक ना बन जाए, इसलिए मैंने उसे दूसरे शहर पे भेज दिया। पर तुम्हें ये सब कहाँ पे समझ में आएगा? तुम भी तो अपने बेटे की ही माँ हो और उसके जैसी ही हो। रीना मेरी बेटी बराबर है और तुम? छी, मुझे तो तुम्हारी सोच से भी और तुमसे घिन आ गई है। तुम्हारी जैसी सोच वाली औरत हर रिश्ते को नाजायज रिश्ते की तरह ही देख सकती है, लेकिन इस संसार में कुछ पवित्र जायज रिश्ते भी होते हैं और बस वही रिश्ता है मेरा बहू के साथ, एक बाप और बेटी का रिश्ता। ये बोलकर ससुर जी वहाँ से चले गए और सासू माँ गर्दन झुकाए चुपचाप वहाँ पर खड़ी थी और सोच रही थी कि अपने नालायक बेटे के प्यार में मैं इतनी अंधी हो गई कि मुझे जायज और नाजायज कुछ दिखाना ही बंद हो गया। मैंने अपने ही पति के बारे में इतना गंदा सोच लिया। ये सारी वार्तालाप रीना भी सुन रही थी और उसे अपनी सास की सोच पर शर्म आ रही थी कि कैसे कोई इंसान इतना गंदा सोच सकता है। लेकिन अपने ससुर जी की सोच के आगे आज वो नतमस्तक हो गई। सच में आज उसे ससुर नहीं बल्कि खुद के पापा ही लग रहे थे वो।
जिन्हें अपनी बेटी के भविष्य की चिंता थी और एक ऐसा मजबूर बाप दिख रहा था जिसका बेटा उनका कहा नहीं मानता था, और एक ऐसी पत्नी जो उन पर भरोसा नहीं करती थी। फिर भी वो इस बहू के लिए जो उनसे मन पड़े वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहे थे वो, और उनकी पोती की जिंदगी खराब होने से बचा रहे थे। आज रीना को ससुर जी के रूप में आखिर अपना पिता मिल गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपनी एक और नई कहानी के साथ।